देखिए मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो सीधा प्रश्न पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। ये हो गया मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला लिख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और इसका खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी। कब किया था? 1922 में। सभी प्रश्न पूछा जाएगा। विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा इमारत, स्नानागार का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा इमारत। बृहत स्नानागार, नर्तकी की काष्य मूर्ति कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। सीधा प्रश्न पूछेगा बृहत स्नानागार कहाँ से मिला, तो क्या हो जाएगा आंसर? मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो। स्नानागार का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी इमारत, यानी विशाल स्नानागार का मतलब होता है सबसे बड़ी इमारत। बनावली और मोहनजोदड़ो से मिट्टी का हल्का साक्ष्य मिला। तो जो जो हम टिक कराएंगे उसको आप जरूर याद रखिएगा। चनहुदड़ो को खोज किसने किया? 1931 में। मतलब किसने किया? एनजी मजूमदार। ये भी प्रश्न पूछेगा खोज किसने किया, से प्रश्न पूछेगा। डेट बहुत कम पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का छाप मिला, यानी साक्ष्य मिला। कहां से मिला? चनहुदड़ो से मिला। खोज किसने किया? एनजी मजूमदार। मनके का कारखाना कहां से मिला? चनहुदड़ो से भी मिला था और लोथल से भी मिला था। तो ऑप्शन में अगर दोनों है और दे देगा ए और बी दोनों, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों होगा। लेकिन जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्ली का पीछा करते हुए, ये आपको याद रहना चाहिए। लोथल खोज किसने किया? एस आर राव। कब किया? 1954 में। चावल के साक्ष्य कहां से मिले? लोथल। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आपको हम लोकेशन भी बता रहे हैं क्योंकि सीधा प्रश्न पूछेगा कौन सा स्थान भारत में स्थित है या भारत में नहीं स्थित है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए। यह राज पूछ लेता है। मिट्टी के बने नाव कहां से मिला? लोथल। कालीबंगा खोज किसने किया? अमलानंद घोष। एक किस नदी के किनारे स्थित है? घग्घरा नदी। कब खोजा गया? 1951 में। यहां से क्या मिला? हल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। इसको आप याद रखें। बनावली मिट्टी का बना हल 1974 में। RS बिस्ट। ये सब सीधा लोकेशन सिर्फ इसमें पूछा, जो आपको ऊपर बताया वो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा का अर्थ पूछेगा क्या होता है? सफेद कुआं। इसका अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। खोज किसने किया? JP जोशी। ये नहीं पूछेगा। यहां से प्रश्न ए पूछेगा, एकमात्र जो 3 भागों में बटा था, कौन? धौलावीरा। किला, मध्य और निचला। विशाल जलाशय कहां से मिला? धौलावीरा से। ये अपवाद है क्योंकि एकमात्र जो 3 भागों में बांटा हुआ था, कौन है? धौलावीरा। तो ये अपवाद, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। विशाल जलाशय कहां से मिला? धौलावीरा से मिला। इसका अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। और एक मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछेगा क्या होता है? मृतकों का टीला। स्थित कहां? खोजा किसने? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। खोजा किसने? 1922 में। राखल दास बनर्जी। क्या यहां से मिला? विशाल स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। बृहत स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की काष्य मूर्ति कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य कहां से मिला? चनहुदड़ो से मिला। चनहुदड़ो का खोज किसने किया? एनजी मजूमदार। ये प्रश्न पूछेगा। अब हम लोग इसका लोकेशन देख लेते हैं कि इसका लोकेशन क्या है। तो अगर आप लोकेशन देखें, ए रहा मोहनजोदड़ो, ये क्या है? मोहनजोदड़ो। और ये जो आप देख रहे हैं, यह सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के कौन सा साइड मोहनजोदड़ो स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन सा साइड है? जैसे सिंधु नदी इधर से मतलब बह रही है, इधर से। तो इधर से जब आप आइएगा तो बायां साइड पड़ेगा और इधर दायां साइड। तो बायां साइड स्थित है मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। जस्ट दोनों अपोजिट साइड है। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है। ये आपको याद रहना चाहिए। सुतकांगेडोर ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और एक सुरकोटडा ये कहाँ स्थित है? भारत में। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करिए। जिसको हम लगा रहे टिक आउट कर रहे हैं उसको आप जरूर याद रखिएगा। सीधा लोकेशन पूछेगा कि भारत में स्थित है या नहीं स्थित है या कहाँ स्थित है। धौलावीरा गुजरात में, इसको आप याद रखिएगा। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। दायमाबाद ये भी कहाँ स्थित है? तो ये भी भारत में स्थित है। ये प्रश्न पूछेगा। और यहां से जो प्रश्न बनेगा, बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़, ये रोपड़ याद रखिएगा। और यहां से एक जो प्रश्न बनेगा मांडा, ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। यहां से आप इतना याद रखिएगा जरूर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? मनके बनाने का कारखाना कहां से मिला? चनहुदड़ो से मिला। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4। और चनहुदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। अभी आपको तुरंत बताया। सिंधु नदी कौन सा साइड है? तो ये कौन सा साइड हो जाएगा? देखिए, सॉरी, यहाँ जो आपको हम बताया साइड लगते हैं आपको गलत बता दिए।
यहाँ से सिंधु नदी से आ रही है तो इधर क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, बायां। इधर बायां और इधर दायां। तो जो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के दायां साइड मतलब स्थित है, और चन्हुदड़ो है जो बायां साइड स्थित है। मतलब आपको क्या करना है, नदी जिधर से बह रही है उधर से आपको चलना है, और आप अपना साइड देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन साइड स्थित है। एक याद जो रहना, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखें, और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पे जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, क्योंकि जो भी वहाँ वर्तमान में एग्जाम होता है, यानी वर्तमान में जो भी एग्जाम होता है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, और चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो का पूरा जरूर देखिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स ट्विंस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि ये आरएस में पूछा गया है। ये जो प्रश्न है आरएस में भी पूछा गया है, और यूपी पीसीएस में भी पूछा गया प्रश्न है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न है, यूपी पीसीएस और हाल ही में आरएस में भी पूछा गया। ये जो प्रश्न है क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप नोट जरूर करिएगा। विंस मतलब होता है, ट्विंस मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो ब्रेटन वुड्स ट्विंस 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में गठित दो बहुपक्षीय संगठनों को संदर्भित करता है। वे खालिस्तान है और वे है, मतलब खाली स्थान है जो आपको भरना है। तो जो ब्रेटन वुड्स ट्विंस जो सम्मेलन हुआ था, यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत दो जो संस्था जिसका स्थापना हुई, एक है आईएमएफ और एक है विश्व बैंक, जिसको हम बोलते हो डब्ल्यूबी बोलते हैं। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में हम लोग बोलते हैं। किस सम्मेलन के तहत इसका स्थापना हुआ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ट्विंस के नाम इसलिए जानते हैं क्योंकि दो है यहाँ पे, एक आईएमएफ है और एक विश्व बैंक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कब हुआ था, 1944 में। तीनों प्रश्न पूछा जाएगा, किस सम्मेलन के तहत किसका स्थापना हुआ, और दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क यूएसए में। न्यूयॉर्क यूएसए, सॉरी वाशिंगटन डीसी, यहाँ पे हम डीसी लिख दे रहे हैं, वाशिंगटन डीसी यूएसए में। दोनों का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में। इसको आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और WTO दे रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड। यूएन का मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न पूछेगा इसका स्थापना कब हुआ, 1900 किस सम्मेलन के तहत, तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत किसका स्थापना हुआ, आईएमएफ और विश्व बैंक का। दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा को डॉट समाप्त हो गई थी। यानी आपको खालिस्तान को भरना कि दांडी यात्रा जो था कब समाप्त हो गया। शुरू कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को। चला कब तक, 6 अप्रैल 1930 को यह समाप्त हो गया। कितना दिनों तक चला, 24 डेज, यानी 24 दिन तक यह चला। डिस्टेंस पूछेगा तो कितना है, 240 मील या 385 किलोमीटर। कहीं कहीं 241 मील में मिलेगा और कहीं कहीं 286 किलोमीटर में मिलेगा। तो दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन आपको नहीं करेगा, कोई एक ही ऑप्शन देगा, या तो 240 मील देगा या 241 मील देगा। किलोमीटर में देगा तो 385 किलोमीटर या 386 किलोमीटर। 240 मील याद रखिए, किलोमीटर में पूछेगा तो 385 किलोमीटर। कितना दिनों तक यह चला था यात्रा, 24 दिनों तक। शुरू कहाँ से हुआ था, साबरमती से, और जाकर समाप्त कहाँ हुआ, दांडी। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगीत की रचना इनमें से किसने की थी, राष्ट्रगीत, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न पूछेगा, पहली बार राष्ट्रगीत को गाया कब गया, 1886,
कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। इसके अध्यक्षता किसने किया, ये प्रश्न पूछेगा। एक कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, ब्राह्मा अधिवेशन। ब्राह्मा अधिवेशन 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। प्रश्न ये पूछा कि राष्ट्रीय गीत को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में कब गाया गया, यानी पहली बार कब गाया गया, 1896 के कोलकाता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया। इसकी अध्यक्षता किसने किया, रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी, नोट कर लीजिए, रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के किसी भी राज्य के पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश। और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा क्या लिखा गया था, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान, और इसको पहली बार कब गाया गया, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया, पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, एक प्रश्न देखिए यहाँ से और बनेगा। अगर पूछेगा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, लेकिन अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, और एनी बेसेंट 1916 के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज नाउ एज, मतलब यूनिवर्स को स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, अध्ययन को। इसको क्या बोलते हैं, कोस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे चित्तरंजन दास, जिसको हम क्या बोलते हैं, सियर दास। और स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ, 1923 में। किसने किया, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। ऐसा जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ वायरस इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। करेक्ट में मतलब सही बताना आपको। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज, यानी विश्व का सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सा है, ड्रेनेज बेसिन कौन सा है। तो क्या नाम है, अमेजॉन बेसिन विश्व का। लेकिन प्रश्न पूछेगा विश्व का सबसे लंबी नदी, नील नदी। सबसे लंबी नदी पूछेगा, नील नदी। और अफवाह के दृष्टि से पूछेगा तो अमेजन नदी। और ये कहाँ बहती है अमेजन नदी, ब्राजील। और ब्राजील कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में। इसको नोट कर लीजिएगा। और ये नील नदी कहाँ बहती है, अफ्रीका में। और विश्व के सबसे लंबी नदी नील नदी, और अफवाह तंत्र के दृष्टि से अमेजन नदी। दोनों का आप याद रखिएगा। और सबसे गहरा नदी कांगो नदी। और कांगो जो नदी है, रिवर है, कौन सा रेखा को 2 बार काटती है। तो प्रश्न ये भी पूछता है कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, माही नदी जो भारत में बहती है। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, लिम्पोपो नदी जो कहाँ बहती है, अफ्रीका में। लिम्पोपो नदी अफ्रीका में बहती है, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, कांगो नदी। ये भी कहाँ बहती है, अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने डॉट में खालसा पंथ की स्थापना की, यानी श्री गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना कब की। आंसर हो जाएगा 1699 में। ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी राइट हो जाएगा। तो सिखों से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछेगा? द फर्स्ट, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक, ये प्रश्न पूछेगा। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। बाकी बीच में भी याद रख सकते हैं, लेकिन पहला और अंतिम वाला जरूर याद रखेगा। उसके बाद क्या थे? पहला गुरु हो जाएंगे तो गुरु नानक। सीधा प्रश्न पूछेगा, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। दूसरा गुरु अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा अर्जुन, छठा क्या हो जाएगा? हरगोविंद, सातवां हर राय, और आठवां हरकिशन, नौवां तेग बहादुर, और 10वां गुरु गोविंद सिंह। और सिखों का अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 10वां बोलेगा या अंतिम बोलेगा? नेक्स्ट प्रश्न है, द वैदिक टाइम पीरियड इन इंडिया लास्टेड फ्रॉम। देखिए प्रश्न पूछ रहा है, द वैदिक टाइम पीरियड इन इंडिया लास्टेड फ्रॉम। तो वैदिक टाइम पीरियड आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि वैदिक टाइम का पीरियड क्या है, यानी समय क्या है वैदिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1500 टू 500 बीसी। बीसी का कहने का मतलब क्या? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। द पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पिन, PIN, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर इज अ 6 डिजिट कोड यूज बाय इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। व्हाट डज द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द कोड स्टैंड फॉर, यानी पहले दो डिजिट के कोड से। देखिए प्रश्न ये बोल रहा है कि जो पहले 2 डिजिट हैं उससे आप क्या समझते हैं, यानी फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द कोड स्टैंड फॉर, यानी पहले 2 डिजिट से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो पिन कोड का सीधा फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या बताइएगा? पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो पहले दो डिजिट से आप क्या समझते हैं? सब रीजन और वन ऑफ द पोस्टल सर्किल्स। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। तो ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया? नई दिल्ली। नेक्स्ट है, इनमें से किस कंपनी के पास कुक्का रोबोटिक का स्वामित्व है, यानी कुक्का रोबोटिक का स्वामित्व किस कंपनी के पास है, ये प्रश्न पूछ रहा है। या किसके पास है? तो माइडिया समूह चीन, माइडिया ग्रुप चीन के पास है। लेजर का पूर्ण रूप क्या? लेजर से संबंधित बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, और इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा उसको नोट करिए। प्रश्न पूछेगा लेजर है, तो लेजर है एक बर्नी। लेजर क्या है? एक बर्नी और एक दिशात्मक। एक बर्नी और दिशात्मक। एक बर्नी और एक दिशात्मक, मतलब एक बर्नी और एक दिशात्मक है, मतलब एक ही दिशा में रहती है। और एक बर्नी मतलब ये फैलता है। देखिए लेजर अभी आप कभी देखे होंगे। तो लेजर का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन वाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन वाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेजर पूछेगा तो कैसा? एक बारनी और एक दिशात्मक। ऑप्शन में दोनों देता है, तो इसलिए आप ध्यान से ऑप्शन को चूज करिएगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, फुल फॉर्म जरूर पूछेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आप कभी प्रोग्राम देखने गए देखे होंगे आप लेजर लाइट, उसी को हम बोलते हैं, उसी के बारे में मतलब बात कर रहा है। डॉट एक प्रसिद्ध कथक या नर्तक या नर्तकी है। मतलब प्रश्न पूछ रहा है कथक के प्रसिद्ध नर्तक या नर्तकी कौन है? तो बिरजू महाराज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और कथक कहाँ का है? उत्तर भारत।
उत्तर भारत, और कथकली पूछेगा तो केरल। जो इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से। बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी वादक। और पन्नालाल घोष मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संतूर वादक। पंडित शिव कुमार शर्मा तबला, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। और पंडित किशन महाराज, इनका भी संबंध किससे? तबला से। शहनाई बिस्मिल्लाह खां। सितार से कौन संबंधित है? पंडित रविशंकर। बीना वादक डॉक्टर लालमणि। देखिए याद तो आपको बहुत करना है, लेकिन आपसे पूछा क्या जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। जो हम आपको बता रहे हैं इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। बीना वादक पूछा तो डॉक्टर लालमणि मिश्र। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको आराम से वीडियो को देखना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है, तो वहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में लोक आयुक्त का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में लोक आयुक्त का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या होता है कि लोक सेवकों या किसी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय। इसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? CR7 है, तो इसका नाम क्या है? फुटबॉल के खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये कहाँ खिलाड़ी है? पुर्तगाल। किससे संबंधित है? फुटबॉल। सीधा प्रश्न पूछेगा, फुटबॉल से संबंधित है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत का इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? तो नहीं है तो सबसे पहले आपको लिस्ट देखना पड़ेगा। हम कुछ जो इम्पोर्टेंट लिस्ट है उसको हम आपको बताए थे। भारत में टोटल कितने हैं? भारत के कितने स्थल यूनेस्को में शामिल है? 40, टोटल 40, जिसमें से 7 क्या है? प्राकृतिक, 32, एक जो मिश्रित है नेचुरल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्या है? मिश्रित। ये आप नहीं याद रखिएगा चलेगा, लेकिन जो एक जो मिश्रित है, विश्व में एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल शामिल है। विश्व में एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल शामिल है। नाम क्या है? कंचनजंगा। स्थित कहाँ? सिक्किम में। विश्व के एकमात्र कंचनजंगा सिक्किम। सीधा प्रश्न पूछेगा कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और बाकी यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ सांची का स्तूप, खजुराहो का स्मारक, भीमबेटका, ये सभी कहाँ स्थित है? MP में। आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, ये सब सभी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। और यहाँ देख सकते हैं एलोरा की गुफा, अजंता, एलिफेंटा, छत्रपति शिवाजी, सभी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सीधा आपसे लोकेशन ही पूछा जाएगा। रानी का बाग ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। किस रुपये, कितने रुपए के नोट पे है? 100 रुपया। और सांची का स्तूप 50 रुपये के नोट पे है। ये सब आपको याद रहना चाहिए। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क उड़ीसा में। सूर्य मंदिर बनाया किसने? गंगवंश के राजा नरसिंहदेव फर्स्ट, यानी प्रथम। इसको हम लोग ब्लैक पगोड़ा के भी नाम से जानते हैं। हम्पी, देखिए हम्पी, हम्पी कहाँ स्थित? कर्नाटक में। कितने रुपए के नोट पे है? हम्पी है जो कितने रुपए के नोट पे स्थित है, ये आपको बताना है। हम्पी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ इसका जो प्रश्न, इस प्रश्न का जो आंसर होगा, सांची स्थित है कहाँ है? यह है MP में, यानी मध्य प्रदेश में। यूनेस्को में शामिल है। भीमबेटका ये भी शामिल है, खजुराहो भी शामिल है। और ये दोनों कहाँ? MP, यानी ये जो तीनों जो स्थान दिया गया कहाँ का दिया गया? MP। देखिए यहाँ पे हम आपको अभी तुरंत बता रहे हैं, खजुराहो, भीमबेटका, सांची। वही तो प्रश्न पूछा, सांची, भीमबेटका, खजुराहो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 40वां कौन सा? धौलावीरा। धौलावीरा
39वां पूछेगा रमप्पा, रमप्पा मंदिर। ये कहाँ स्थित है? तेलंगाना। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल डॉट में स्थित है ऑस्ट्रेलिया। तो मरुस्थल से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप नोट करिए। ये प्रश्न पहला पूछेगा, जो हम आपको बता रहे हैं उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आटाकामा डेजर्ट ये कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका। आटाकामा पूछेगा साउथ अमेरिका। ये कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका में। पेटागोनिया ये सीधा प्रश्न पूछेगा, ये भी कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। सहारा, सहारा कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। सहारा कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। गोबी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ स्थित है? एशिया में। गोबी कहाँ स्थित है? एशिया में। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी ये भी कहाँ स्थित है? अमेरिका में। तो जो हम आपको बताया उसको आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका। पेटागोनिया दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या महादेश में बता रहे हैं हम आपको। सहारा अफ्रीका महादेश में। गोबी मरुस्थल एशिया। कालाहारी क्या हो जाएगा? अफ्रीका महादेश में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में क्या पूछा? प्रश्न में पूछा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, देखिए यहाँ आप जो देख रहे हैं ये यहाँ स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की डॉट पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई। 12वीं पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पहला पूछा जाएगा तो कब बताइएगा? 1951 से 56। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। दूसरा पूछेगा पहला 1951 से 56, दूसरा पूछेगा 1956 से लेकर 1961। आपको कुछ नहीं करना, 5 वर्ष जोड़ते जाना है। तीसरा पूछेगा 1961 से लेकर 1966। लेकिन इसके बाद 3 वर्षों के लिए योजना जो क्या रहती है? अवकाश। कब से कब तक? 1966 से लेकर 1969 तक। प्रश्न पूछेगा कि योजना कब से कब तक अवकाश रहा? 1966 से लेकर 69 तक। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो भारी प्रश्न तो है नहीं, ऑप्शन को पढ़िए। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो मैं आपको बताता कि जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है? यानी जवाबदेह होती है मतलब उसको जवाब देना पड़ेगा, विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट प्रश्न है और बाकी ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में डॉट कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। इसको आप नोट कर लीजिएगा। बाकी देखिए नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। सिंधु कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील हम आपको बताए थे इस तरह से कि मानसरोवर झील, ये मान लीजिए मानसरोवर झील है। इधर से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु। यहाँ पे कौन सा? राक्षस ताल झील, तो यहीं से निकल यानी मानसरोवर झील से ही समझ, यहाँ से राक्षस ताल झील। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है ये भी आपको बताया गया है, सतलज। नोट करिए सतलज, सतलुज या सतलुज। और इधर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से। सिंधु, मानसरोवर झील। सतलज पूछेगा
तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? राक्षस ताल झील या मानसरोवर झील देगा ऑप्शन में। सतलज, यहाँ सतलुज लिख दिया, सतलज कर लीजिए इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतलज यहाँ पे कर लीजिएगा। और नर्मदा अमरकंटक से, अमरकंटक से दो नदी का उद्गम होता है, एक तो नर्मदा और एक सोन नदी। नेक्स्ट है एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप क्या है? इक्वायड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और किसके कारण से होता है? HIV वायरस के कारण से होता है। HIV वायरस के कारण से रोग कौन सा रोग होता है? एड्स रोग। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए सेम प्रश्न रिपीट हो गया। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डॉट के लिए नहीं किया जाता है, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए यानी कीटाणु से मुक्त करने के लिए किया जाता है। ब्लीच का मतलब ही होता है ब्लीच करना यानी साफ करना। ब्लीचिंग पाउडर तो हो जाएगा। रसायनों के ऑक्सीकरण ये भी हो जाएगा। कपास की ब्लीचिंग ये भी होगा। ब्रेड बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ब्लीच का मतलब ही होता है ब्लीच करना यानी क्लीन करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2, या तो इस तरह से लिखेगा या तो CaOCl इंटू Cl, CaOCl इंटू Cl, कोई दो में से एक ही ऑप्शन है। CaOCl2 भी देगा, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से किसने सर्वाधिक फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीते हैं? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? नडाल। तो यानी एक करेंट का प्रश्न तो आपको याद नहीं रखना, जब भी आप एग्जाम दीजिएगा उससे साल या 1.5 साल का करेंट आपसे पूछा जाएगा। हाँ, राफेल नडाल का संबंध किससे? टेनिस से है, ये प्रश्न पूछेगा। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया, यानी जो भी हम लोग प्रश्न कलेक्ट किए थे सारा हम लोग कवर कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगाकर आपके लिए बनाया जाता है। और हम कोशिश करते हैं कि आप अगर वीडियो को रेगुलर देखते रहिएगा तो आपका रिविजन होते रहेगा, यानी GS का जो आपका पोर्सन है यानी कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वीडियो को रेगुलर देखते रहना। आपका जो लाइन लेंथ है वो बना रहेगा, यानी रिवीजन भी होते रहेगा और आपका कंप्लीट भी हो जाएगा धीरे धीरे। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। या टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, या आपको सर्च करना है टेलीग्राम चैनल पे जाकर स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और अपने दोस्तों पास इसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।